देशभक्ति की भावना को और मजबूत करने और आने वाली पीढ़ियों को बहादुरी और बलिदान के किस्सों से जोड़ने के लिए एनसीईआरटी यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने अपने नए शैक्षणिक पाठ्यक्रम में 3 महान भारतीय सैन्य वीरों पर आधारित अध्याय शामिल किए हैं। इनमें फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान और मेजर सोमनाथ शर्मा जैसे नाम शामिल हैं, जिन्होंने अपने साहस, नेतृत्व और कर्तव्य निष्ठा से इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। ये नए अध्याय राष्ट्रीय युद्ध स्मारक यानी नेशनल वॉर मेमोरियल की विरासत को स्कूल की पढ़ाई का हिस्सा बनाने के बड़े अभियान का हिस्सा हैं। अब कक्षा 8 के अंग्रेजी पाठ्यक्रम में फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, कक्षा 8 के उर्दू पाठ्यक्रम में ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान और कक्षा 7 के उर्दू पाठ्यक्रम में मेजर सोमनाथ शर्मा की जीवन गाथा पढ़ाई जाएगी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इन कहानियों के जरिए छात्रों को न केवल प्रेरणा मिलेगी बल्कि उन्हें यह भी समझ आएगा कि देश की सुरक्षा के लिए किस तरह की हिम्मत, रणनीति और बलिदान की जरूरत होती है। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ भारतीय सेना के पहले अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल का रैंक मिला। 1971 के भारत पाक युद्ध में उनके नेतृत्व और रणनीतिक कौशल ने भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई, जिससे बांग्लादेश का निर्माण हुआ। उनकी शांत लेकिन दृढ़ सोच और कठिन समय में सही फैसले लेने की क्षमता आज भी सैन्य नेतृत्व का आदर्श उदाहरण मानी जाती है। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, जिन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, 1947-48 के कश्मीर युद्ध में शहीद हुए। उन्हें नौशेरा के शेर के नाम से जाना जाता है। उस्मान साहब ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी टुकड़ी के साथ मोर्चे पर डटे रहकर पाकिस्तान समर्थित कबायली हमलावरों को पीछे धकेल दिया। उनके साहस ने कश्मीर के बड़े हिस्से को भारत के पास बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई। मेजर सोमनाथ शर्मा भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता थे। 1947 में बड़गाम की लड़ाई में जब पाकिस्तान समर्थित घुसपैठिए श्रीनगर की ओर बढ़ रहे थे, तब मेजर शर्मा ने अपनी टुकड़ी के साथ आखिरी दम तक मोर्चा संभाले रखा। उनका हाथ पहले से टूटा हुआ था, फिर भी उन्होंने लड़ाई में हिस्सा लिया और दुश्मनों को श्रीनगर एयरफील्ड तक पहुंचने से रोक दी। उनका बलिदान आज भी हर भारतीय के दिल में गर्व और प्रेरणा का स्रोत है। इन अध्यायों का उद्देश्य केवल इतिहास बताना नहीं, बल्कि छात्रों में धैर्य, संवेदनशीलता, राष्ट्रीय गर्व और नागरिक जिम्मेदारी जैसे मूल्यों को गहराई से स्थापित करना है। यह पहल रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी के संयुक्त प्रयास का हिस्सा है, जिससे नेशनल वॉर मेमोरियल को युवाओं में लोकप्रिय बनाया जा सके। 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित यह स्मारक इंडिया गेट परिसर में स्थित है और उन सभी शहीदों को सम्मान देता है जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर किए। इसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। एनसीईआरटी अब ऑपरेशन सिंदूर को भी पाठ्यक्रम में शामिल करेगा। इसे आधुनिक समय का एक उदाहरण माना जा रहा है, जिससे छात्रों को यह समझने में मदद मिलेगी कि आज की बदलती परिस्थितियों में राष्ट्रीय सुरक्षा किस तरह बनाए रखी जाती है और हमारी सशस्त्र सेनाओं की भूमिका कैसे विकसित हो रही है। इन सभी प्रयासों से न केवल बच्चों को बहादुरी की कहानियां पढ़ने को मिलेंगी, बल्कि वे समझ पाएंगे कि आजादी और सुरक्षा केवल किताबों में लिखी बातें नहीं हैं, बल्कि ये हजारों सैनिकों के बलिदान और सतत प्रयास का नतीजा है।